हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पल्सर 220F का इंजन डिसमेंटल एंड रिबिल्ड करेंगे। ये जो पल्सर गाड़ी है हमारी वर्कशॉप पर आई थी और ये पूरी एक्सीडेंटल थी, जिसे हम रिबिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंजन खोलेंगे और उसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने इसका क्लच खोला था और क्लच खोल के प्रॉब्लम चेक करी थी कि क्या आ रही है। देन उसमें जो है पिस्टन पूरा सीज था, तो हमने इसका हेड ब्लॉक खोलकर इसके वॉल, पिस्टन, क्लच प्लेट्स, ऑयल, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन्हें चेंज कराएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइज हमने इसके मार्क्स, पैनल और काउल सब जो है कलर पे पहुंचा दिए हैं और वो कलर हो चुके हैं। अब इसके इंजन में जो काम था, हम इसका इंजन खोलेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी मैं इसे खोल के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंजन खोलना। सो गाइज, इस इंजन के अंदर ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम थी, जो कि इस रबड़ के यहाँ से आ रहा था ऑयल। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इसकी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे हम। और सबसे पहले मैं इसका क्लच खोलूँगा, उसके बाद इसका हेड ब्लॉक खोल के हम इसकी क्रैंक की क्या पोजीशन है उसे चेक करेंगे कि क्रैंक में काम है या नहीं है। देन उसके बाद हम इसका इंजन जो है फुल करना है या हाफ खुलने के बाद बताएंगे। तो सबसे पहले इसका ऑयल निकाल लेता हूँ मैं और इसका क्लच खोलना चालू करता हूँ। सबसे पहले हम इसका ऑयल बोल्ट खोलेंगे और इसका ऑयल निकालेंगे, जिसके लिए 16 mm का एक सॉकेट लगेगा। इससे ऑयल निकालेंगे। ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है और इसमें एमरी आ रही है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। तो ये जो पिस्टन घिसा जाता है उसकी एमरी है। अब हम इसका क्लच खोलेंगे और इसका हेड ब्लॉक बाहर निकालेंगे। क्लच खोलने से पहले मैं इसकी केबल को पहले बाहर करूँगा और उसके बाद इन सारे बोल्ट्स को खोलूँगा। इस बोल्ट को खोलना ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे भी 2 बोल्ट आते हैं क्लच के। तो गाइस, इसके सारे बोल्ट्स जो मैंने खोल लिए हैं और इन्हें अब बाहर निकालूँगा। ये बोल्ट जो है खुल गए हैं और अब इसका क्लच को हम बाहर करेंगे। क्लच कोर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है इसका, इसे हम पूरा क्लीन करेंगे। और इसका पहले क्लच खोल लेते हैं, फिर इसका हेड ब्लॉक खोलेंगे। तो क्लच खोलने से पहले हम इसका अगला वेट खोलेंगे, जिसमें पेचकस की मदद से इसके 3 बोल्ट्स खोलेंगे। उसके बाद इसकी प्लेट निकालेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा एमरी जमी हुई है, क्योंकि हमारे इंजन के पार्ट्स घिसा जाते हैं तो वो एमरी यहाँ आके जम जाती है। तो जब हम इंजन धोएंगे तो इसे भी क्लीन करेंगे। अभी तो इसे खोलते हैं। हमें इस वेट को खोलने के लिए इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इस टूल के बिना हम इस बोल्ट को खोल नहीं पाएंगे। तो जब भी आप कभी काम करवाएं या फिर कोई मैकेनिक भाई देख रहा हो तो इस टूल को खोलने के पहले लाके ज़रूर रखें अपने पास। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। देन इसके बाद आप इसे पंच कर लें। जिस नट को हम खोल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। इट मीन्स ये नट जो है अभी सीधा खुलेगा और जो 150 मॉडल आता है इसके अंदर उसमें उल्टा खुलता है। तो हम इसे खोलेंगे। तो ये नट जो है खुल चुका है और इस वेट को हम साइड में रख देंगे। तो अब हम इसका मेन क्लच खोलेंगे, जिसके लिए 10 mm का एक सॉकेट लगेगा, जिसे हम टामी कहते हैं। और इसकी प्लेट पे जो 5 बोल्ट्स लगे हुए हैं, हम इन्हें एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे।
गाइस हमने इसकी प्लेट को खोल लिया हैगा और इसका बेरिंग हम चेक करेंगे पहले कि बेरिंग ख़राब है या सही है। अगर हम इसे सही से चेक नहीं करेंगे तो क्लच जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा और इसकी क्लच प्लेट ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो इसका बेरिंग वैसे सही वर्क कर रहा है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसकी 5 स्प्रिंग को निकालेंगे और इन स्प्रिंग को साइड में रख देंगे। देन उसके बाद इसका जो मेन क्लच शाफ्ट का बोल्ट है ये क्लॉकवाइज खुलेगा, जिसे कि हम उल्टा कहते हैं। और अभी जिसने भी काम करा था उसने इसके अंदर छेनी से खोल रखा है और छेनी के निशान लगा रखेंगे। तो कभी भी आप गाड़ी खुलवाएं तो इसके अंदर है ना प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल कराएं, नहीं ताकि ये बोल्ट जो खराब ना हो और ये बोल्ट कभी चलते में खुल जाएंगे तो हमारा क्लच कवर टूट सकता है। तो आप कभी भी काम कराएं तो किसी अच्छे मैकेनिक से कराएं और जिसके पास टूल्स हो उसी से काम करवाएं, जिसमें ये टूल यूज़ होगा और जो हमने आगे यूज़ करा था वही टूल यूज़ होगा। तो इसे खोलते हैं। अब मैं खोल के आपको बताता हूँ कि ये कितना ज़्यादा छेनी से ठोक के कसा हुआ था। इस नट को हमने खोल लिया है। इसे कुछ इस तरह छेनी से कसा हुआ है। अब हम जो है इस नट को नया डाल देंगे ताकि ये प्रॉब्लम जो है बार बार आए ना और ये नट कभी खुले ना। और इस नट को हम चेंज करेंगे तो इंजन का जो साउंड है वो बहुत शानदार आएगा। अभी पूरा ख़त्म हो चुका इंजन तो सही सा साउंड आ नहीं रहा था। तो अब हम इसकी क्लच प्लेट को बाहर निकालेंगे और उसका क्लच सेंटर और हब चेक करेंगे। इसकी क्लच प्लेट है, इसका सेंटर भी जा चुका है क्योंकि ये आप देख सकते हैं इस पर जो लकीरें बन चुकी हैं और ये कुछ घिसा चुका है। तो हम इसे नया डालेंगे और इसकी क्लच प्लेट तो ख़राब है ही, तो इसकी क्लच प्लेट भी नहीं डालेंगे, पूरी घिसा चुकी है ये। तो इसका हब जो है सही है, ये कटा नहीं हैगा। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस कि कौन सा ख़राब है और कौन सा सही हैगा। तो हम इसे नया डालेंगे और इसे वही चला देंगे क्योंकि ये सही हैगा, ये ज़्यादा ख़राब है। इसकी प्रेशर प्लेट चेक करेंगे। प्रेशर प्लेट तो ठीक है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे साफ़ करेंगे और पूरा साफ़ करके फिर इसे लगा देंगे। इसमें 5 क्लच प्लेट आती हैं और एक मॉडल जो आता है उसके अंदर 6 क्लच प्लेट आती है। सबसे ज़्यादा जो रहता है 5 क्लच प्लेट वाला ही रहता है मॉडल। तो हम इस क्लच प्लेट को ओरिजिनल डालेंगे। क्लच और सेंटर हमने बाहर निकाल लिया है। इसके बाद हम इसका बैलेंसर गेयर निकालेंगे, जिससे कि पूरी गाड़ी वाइब्रेशन नहीं करती है। जब ये ख़राब हो जाता है तो गाड़ी जो है वाइब्रेशन करने लग जाती है। तो क्लच कटोरा बाहर निकालने से पहले हम इसका बैलेंसर गेयर खोलेंगे। इसके 3 बोल्ट से खोलेंगे और उसके बाद हम इसके पीछे एक वाइसर आता है जिसे हम निकालेंगे और इसका क्लच को कटोरा बाहर करेंगे। इसका क्लच कटोरा तो ठीक है, इसका बैलेंसर गेयर चेक करेंगे हम। इसके बैलेंसर गियर में जो है प्ले आ चुकी हैगी, देख सकते हैं। तो इसका बैलेंसर गियर हम नया डालेंगे ताकि गाड़ी जो वाइब्रेशन ना करे। अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही थी क्योंकि गाड़ी जो है तो इसे नया डालेंगे हम। इस गियर के पीछे एक की लगी रहती है, तो जब भी आप इसे बाहर निकालें तो इसका ध्यान रखें और इसके बिना इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप संभाल के रखें। इसका क्लच कवर हमने जो पूरा डिसमेंटल कर लिया है। जिसके बाद हम इसका हेड खोलेंगे और हेड खोलने से पहले इसकी पत्ती को खोलेंगे हम। फिर पत्ती के बाद इसके स्टेट्स बाहर करेंगे, इसका साइलेंसर बाहर करेंगे और हेड ब्लॉक फिर बाहर करेंगे। अब हम इसके साइलेंसर के 2 12 मिलीमीटर के सॉकेट से बोल्ट खोलेंगे और एक पीछे 8 नंबर एलिंग की बोल्ट लगता है, उसे खोल के साइलेंसर को बाहर करेंगे। साइलेंसर को हमने बाहर कर दिया है। अब हम इसकी पुरानी पत्ती को खोलेंगे और उसका हेड ब्लॉक बाहर करेंगे। तो पहले प्लग के बाहर कर देता हूँ मैं। पत्ती को हमने खोल लिया है। अब हम इसके हेड के 4 मेन स्टेट खोलेंगे और जो 8 नंबर बोल्ट्स रहते हैं उन्हें खोल के हेड ब्लॉक और इसके ऊपर के टॉप को बाहर निकालेंगे, जिसके लिए हमें इसकी कॉइल भी बाहर निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी कॉइल खोल लेते हैं। कॉइल खोल ली है इसकी और इसके बाद इसके हेड के 4 मेन बोल्ट खोलेंगे।
बोल्ट खोल लिया हमने। इसके स्टेट बाहर करेंगे। तो इसके चारों स्टेट हमने खोल लिए हैं और अब इसके 8 नंबर बोल्ट्स खोलेंगे सारे। जो हमने 2 स्टेट खोले हैं उसमें एक स्टेट के जो ऊपर के मत्थे आते हैं वो पूरे स्लिप हो चुके हैं, तो हम इस स्टेट को भी नया डालेंगे। इसका हमने टाप निकाला है जिसमें टाइमिंग चेंज जो है इससे टकरा रही थी, तो ये निशान देख सकते हैं आप, निशान बना हुआ है इसके अंदर। और अब इसका जो मेन हेड है हम उसे खोलेंगे। उसको खोलने से पहले हम इसका प्लग बाहर करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पाइप आता है जो हेड में कनेक्ट रहता है। उसके लिए एक 2 नंबर एलेंकी से बोल्ट खुलता है नीचे। ये नट खोल लिया हमने, अब इसका पाइप निकालेंगे। इसका प्लग जो है पूरा ही ख़राब हो चुका है। दोनों प्लग नए डालेंगे। जब भी इंजन बनता है तब दोनों प्लग चेंज कर देना चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं। इसमें ऑयल आता है, पिस्टन ख़राब हो जाता है तो इसमें ऑयल जमने लग जाता है जिससे प्लग ख़राब हो जाता है। तो हम जब भी काम करें इंजन का तो इस प्लग को चेंज कर दें। ये पाइप बाहर आ गया है। ये इसकी केम शाफ्ट है जो कि घिसा चुकी है और हम इसे लेथ पे पॉलिश करवा के इसे पूरा साफ़ करके लगाएंगे। अभी इस पे निशान आ चुके हैं। इसका हेड निकालने से पहले उधर एक पाइप आता है, हमें उसे खोलना पड़ेगा। यहाँ से एक एयर नली आती है जिसे हमने निकाल दिया है और एक सेंसर लगा रहता है हीटअप का जिसकी सॉकेट हमने बाहर कर दी है। और यहाँ पर एक एयर पाइप और आएगा जिसे हम खोलेंगे। और इसके कार्बोरेटर के 2 स्क्रू हमने लूज़ कर दिए हैं और इसका कार्बोरेटर भी बाहर कर देंगे। तो हमने इसका हेड बाहर निकाल लिया है। इस पत्ती का जो एक बोल्ट है वो खुल नहीं रहा था तो इसका कार्बोरेटर हमें साथ में निकालना पड़ा। तो आप हेड को देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है ये। और इसके वॉल जो है पूरे कट चुके हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा कार्बन आ चुका है और ये वॉल जो है अंदर दब चुके हैं। तो हम इसके दोनों वॉल को चेंज करेंगे और इसकी शीट बनेगी पूरी और इसकी वॉल सील डलेगी जो कि यहाँ आती है। तो हम इसे चेंज कराएंगे, लेथ मशीन वाला करेगा ये। अब इसका हम ब्लॉक निकालेंगे। ब्लॉक निकालने से पहले हम इसकी चेन गाइड को बाहर करेंगे और इसमें ऑयल चढ़ता है जिस जगह से, वहाँ पे एक 10 नंबर बोल्ट आता है, उस बोल्ट को खोलेंगे जो कि कुछ इस तरह से आता है। और इसके बाद हम इसके ब्लॉक को बाहर करेंगे। ये इसका ब्लॉक है, इसका ब्लॉक है ये जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कट चुका, इसमें लाइनिंग आ चुकी है, 1 साइडेड हो चुका है। तो हम इसका ब्लॉक जो है बोर कराएंगे और इसमें नया पिस्टन डालेंगे। तो पिस्टन की हालत में आपको भी ये पिस्टन खोल के दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा कट चुका है दोनों साइड से।
इसका पिस्टन देख सकते हैं आपकी दोनों साइड से कट चुका है ये, और इस वजह से गाड़ी का हेड ब्लॉक जो है आवाज़ कर रहा था, और इसकी रिंगें जो है घिसा चुकी हैं। ये रिंग्स आती हैं इनमें जो कि कट चुकी हैं। अभी हम जो नई रिंग डालेंगे उसकी गैप जो रहेगी कम रहेगी, अभी इसमें गैप ज़्यादा आ चुकी है ये। तो इसका पिस्टन डालेंगे हम, और इसकी क्रैंक चेक कर लेते हैं, क्रैंक में काम तो नहीं है। ये जो दो रिंग्स आती हैं ये पिकअप के लिए होती हैं, और बाकी जो मेन रिंग आती हैं इसकी ऑयल की रहती है, ये ऑयल को ऊपर आने से रोकती है। अभी जो मेन रिंग है तो ये ऑयल रिंग की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कट चुकी है पूरी, और ऑयल रिंग के पास में दो रिंगें होती है, ये वो हैं, और मेन ऑयल रिंग पूरी कट गई है। हम इसका पिस्टन डालेंगे और इसका करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसकी टाइमिंग चेन को बाहर कर लेते हैं। तो ये टाइमिंग चेन की हाइट जो है बड़ी हो जाती है, ये लंबी हो गई है और घिसाने लग जाती है, तो हम इस टाइमिंग चेन को भी नया डालेंगे। इसकी क्रैंक जो है सही है और इसमें कुछ भी गैप नहीं है, इसके बेयरिंग भी दोनों सही हैं। तो हम इसकी क्रैंक का काम ना करके इसके हेड ब्लॉक का काम करेंगे और क्लच का काम करेंगे। अब मैग्नेट साइड तो ऐसा कुछ रहता नहीं है कि खोला जाए, तो इसलिए हम इधर का ही काम करेंगे और इसका इंजन कंप्लीट करेंगे। अभी जो सामान है मैं साफ़ करके लेथ मशीन पे लेके जाऊँगा, और इसकी पैकिंग जो फट चुकी हैगी, इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं फट चुकी हैगी, आधी इस पर चिपकी हुई है और आधी ब्लॉक पर चिपकी हुई है। तो हम इसे पूरा साफ़ करेंगे आरी के पत्ते से, और साफ़ करने के बाद फिर हम इसे फिट करेंगे। पूरा डीजल से धोएंगे इसे, जितनी भी एमरी लगी हुई है ये, इस एमरी को साफ़ करेंगे। सो गाइज़, इसका सामान जो है आ चुका है लेथ मशीन से, जिसमें इसमें हमने पिस्टन डाला है 25 नंबर, ये पिस्टन का बॉक्स है। ये इसका ब्लॉक है जिसमें कि पिस्टन लगा हुआ है, नया पिस्टन आप देख सकते हैं, जिसे अब मैं फिट करूँगा। ये इसका पुराना पिस्टन है, इसका सारा सामान आ चुका हैगा और हमने बाकी सामान सब साफ़ करके रख लिया है। ये इसका हेड है जिसमें हमने इसके दोनों वॉल नए डलवाए हैं, पूरी बॉडी को फिनिश करवाया है। इसके अंदर वॉल सील लगती है, वॉल सील को भी हमने नया डाला है। सारा सामान हमने ओरिजिनली डाला है, इसके वॉल से लेके वॉल सील और लेथ का काम जो है हमने सबसे अच्छा करवाया। और इसके प्लग भी हम नए डालेंगे। ये छेद के अंदर कार्बन भरा हुआ था, इसे भी हमने साफ़ करवाया है। इसका क्लच कटोरा जो आता है, इसके अंदर बम्फर किट डलता है, जो रबड़ के बूश डलते हैं। तो ये रिपीट जो है नई दिख रही है आपको, उसी की लगी हुई है, तो उसका किट भी डलवाया हमने। ये इसका सेंटर है, ये नया है और ये पुराना है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है नए और पुराने में। तो हम इसे भी डाल रहे हैं नया। और ये इसका हब है, हब के अंदर हमने छेद करवा लिए हैं ताकि क्लच प्लेट को प्रॉपर ऑयल मिले और वो ज़्यादा सर्विस दे। जितना जल्दी ऑयल मिलेगा उतनी ज़्यादा सर्विस देगी। अभी पहले वाली जो क्लच प्लेट थी उसमें बिना ऑयल के चल गई थी, इसको ऑयल नहीं मिल रहा था जिस वजह से जल गई थी। और ये इसकी क्लच प्लेट है जिसकी हमने पन्नी निकाल दी थी मिलाने के लिए। तो ये ओरिजिनल क्लच प्लेट डालेंगे हम। पहले जो क्लच प्लेट डली हुई थी वो लोकल क्लच प्लेट डली हुई थी ये, और अब जो क्लच प्लेट डाल रहे हैं हम ये पेपर प्लेट है ये। तो ये प्लेट ज़्यादा सर्विस देती है और कंपनी भी इसे ही डाल के देती है। जिसका बैलेंसर गेयर है जो कि कट गया है, इसमें प्ले आ गई है, गाड़ी साउंड बना रही थी बहुत ज़्यादा। और ये इसका नया बैलेंसर गेयर है। ये इसका पुराना बैलेंसर गेयर है और ये इसका नया बैलेंसर गेयर है। तो हम इसका बैलेंसर गेयर भी डालेंगे और इसकी टाइमिंग चेन डालेंगे ओरिजिनल। ये पुरानी टाइमिंग चेन है और ये नई टाइमिंग चेन है। एक बजाज का ऑयल डालेंगे 1 लीटर। और इसका पैकिंग किट है जिसमें एक ट्यूब बॉल लगेगा अभी, जो साइड में रखा हुआ है। तो चलिए इसे फिट करते हैं। हम इसमें 2 बॉश के प्लग भी डालेंगे क्योंकि इसके पुराने प्लग जो हैं पूरा ख़राब हो चुके हैं और ये चलने की हालत में नहीं है। तो गाड़ी पहले ऑयल खा रही थी जिस वजह से प्लग ख़त्म हो चुके हैं। तो हम बॉश के 2 प्लग डालेंगे
और पैकिंग चिपकाने के लिए इस ट्यूब का प्रयोग करेंगे हम। तो चलिए ब्लॉक फिट करते हैं। अब हम इसकी 2 डबल लगाएंगे। उसके बाद इसका पैकिंग लगाएंगे हम। इसमें हम हल्का हल्का ट्यूब लगाएंगे और ट्यूब लगा के इसे फिट करेंगे। तो पैकिंग लगा दिया हमने और इसे फिट करेंगे। हम इसका ब्लॉक फिट करेंगे। पैकिंग ऑलरेडी हमने इसका लगा दिया है। इसमें 2 लॉक आती है, एक लॉक ये रही, इसकी लॉक एक फिट कर दी हमने, जो कि उस साइड से हम इसकी एक पिन आती है उसे डालेंगे और उसके बाद एक साइड और लॉक करेंगे हम। तो अब हम ब्लॉक लगाते हैं इसका। अब इस लॉक को हम उधर से लगाएंगे। इसका ब्लॉक फिट हो गया है। अब हम इसका हेड लगाएंगे, जिसके लिए पहले जो टाइमिंग चेन का टेस्नर आता है उसे टाइट करेंगे। इसका पिस्टन पहले हम टॉप पे लेके आएंगे और इसकी गाइड लगाएंगे और टाइमिंग चेन डालेंगे। तो ये है इसकी गाइड और ये इसके टाइमिंग चेन है। इसका पिस्टन हम टॉप पे लेके आएंगे टाइमिंग चेन खींच के। तो इसका पिस्टन जो है टॉप पे आ गया है और इसके बाद हम इसका हेड लगाएंगे और इसकी टाइमिंग सेट करेंगे। टाइमिंग जब भी सेट करते हैं तब इसे टॉप पर, पिस्टन को टॉप पर लाके टाइमिंग सेट करते हैं। इसके मैग्नेट में टी का एरो आता है जो कि उसके सेंटर में आ जाता है टाइमिंग के लिए पिस्टन टॉप पे ले आने से। हेड की 2 डबल लगाएंगे हम, जो कि एक सामने की साइड लगती है और एक राइट साइड लगती है। इसके बाद हम इसका पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग ट्यूब हमने लगा दिया है और अब इसका पैकिंग फिट करेंगे। पैकिंग भी लगा दिया है। इसके बाद हम इसका हेड फिट करेंगे। इसका हेड भी फिट हो चुका है, जिसके बाद इसकी कैम शाफ्ट को लगाऊंगा। कैम शाफ्ट जो है पहले गंदी हो रही थी और कट गई थी, जिसको हमने पॉलिश कराया है और इसको फिनिश करवाया है। टाइमिंग जो है कुछ इस तरह से लगेगी। इसका टी ऊपर आता है और इसका सरफेस जो है हेड के साथ में आता है। ये जो एरो है वो हेड के साथ लगेंगे और इसका टी जो है ये ऊपर आएगा। Everything inside me now.
गाइस इसकी टाइमिंग को मैंने मिला लिया है, जिसमें ये जो एरो है यहाँ अंदर एक निशान आता है जिससे मैंने इसे मिलाया है। ये टाइमिंग पर टॉप का होता है, ये टी ऊपर आता है और यहाँ जो 2 एरो आते हैं उसे मैंने हेड से मिलाया है। तो इस तरह से इसकी टाइमिंग मिलती है। अब मैं इसका टॉप लगाऊंगा और इसका कार्बोरेटर, प्लग और स्टेट लगाऊंगा। अब हम इसकी एक ऑयल सील लगाएंगे जो कि यहाँ लगती है। इससे पहले पैकिंग ट्यूब लगाएंगे हम। उसके बाद इसका टॉप लगाएंगे, पे पैकिंग ट्यूब लगा के। इसका टॉप लग गया है, जिसके बाद हम इसके 4 स्टेट लगाएंगे। 4 14 नंबर के लगेंगे और 2 8 नंबर के लगेंगे। बाकी जो सब हैं 8 नंबर के बोल्ट लगेंगे और यहाँ का एक पाइप लगेगा। तो पहले हम स्टेट लगाएंगे। पाइप पे मैंने पैकिंग ट्यूब लगा दिया है और इसका पाइप फिट करेंगे अब हम। इस पाइप फिट होने के बाद इसके नीचे एक एलेंकी बोल्ट आता है, उसे लगाऊंगा मैं। अब इसका प्लग लगाना है। प्लग लगाकर इसका ऑयल पंप का एक नट लगता है जिससे ऑयल ऊपर चढ़ता है। 10 नंबर बोल्ट आएगा यहाँ, जिससे फिट करने के बाद मैं इसका क्लच फिट करूँगा। इसमें ऑयल चढ़ाने के लिए एक नली होती है जिसमें बेंजो बोल्ट और कॉपर वाइसर लगते हैं, जिसमें 2 वाइसर आते हैं, एक बाहर की साइड लगा रहता है और एक अंदर की साइड लगा रहता है। तो इसे फिट करेंगे हम। इस बोल्ट को लगा दिया है हमने, क्लच फिट करेंगे। इसका प्लग लगाएंगे। इसका प्लग लगा दिया है। अब इसकी प्लग कैप को लगाएंगे। उसके बाद इसका क्लच फिट करेंगे हम। अब हम इसका क्लच फिट करेंगे। क्लच फिट करने से पहले हम इसका बैलेंसर गियर जो आता है उसे इस टूल की मदद से फिट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बैलेंसर गियर है ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। एक जो अल्टर है वो क्लॉकवाइज जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो इससे पहले हम सेट करेंगे, जिसमें 3 अल्टर हम इसे सेट करेंगे और इसी तरह हम इसे भी सेट करेंगे। तो इसे हमने टाइट कर लिया है, जिसके बाद इसमें एक वाइसर लगाएंगे और इसे यहाँ फिट करेंगे हम। इसमें बैलेंसर गियर आता है जिसमें एक निशान बना रहता है। उस निशान को हम एक अंदर निशान आता है जिससे मिलाएंगे और इस बैलेंसर गियर को लगाएंगे। बैलेंसर गियर लग गया है। तो बैलेंसर गियर लगाने के बाद हम इसका प्राइमरी गियर फिट करेंगे, जिसमें एक ये की आती है जो क्रैंक में लगेगी। तो इसे क्रैंक में कुछ इस तरह से लगाएंगे हम। और ये जो निशान रहता है ये टॉप का निशान रहता है जो कि अंदर लगा हुआ है, इसे उससे मिलाएंगे। तो प्राइमरी गियर बैठ गया है। उसके बाद हम इसका क्लच कटोरा फिट करेंगे। इसका क्लच कटोरा लगा दिया हमने। अब इसका बैलेंसर गियर भी फिट कर दिया है, जिसके बाद इसका वाइसर लगाएंगे और इसके प्लेट के 3 बोल्ट कसेंगे। क्लच के पीछे एक मोटा वाइसर लगता है, उसे हम फिट करेंगे और इसके बाद इसकी क्लच प्लेट लगाएंगे। क्लच प्लेट लगाने से पहले इसकी जो सपोर्टर प्लेट होती है हम उससे लगाएंगे। इसकी क्लच प्लेट है, जिसमें एक प्लेट जो आती है छोटी आती है, जिसे हम सपोर्टर प्लेट कहते हैं। ये क्लच प्लेट और सपोर्टर प्लेट साथ में लगती है। फिर उसके बाद हम इसकी प्रेशर प्लेट लगाएंगे, फिर क्लच प्लेट, फिर ऊपर से प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट।
बाद इसका सेंटर लगाएंगे। सेंटर लगाने के बाद हम ऑयल जो हम लेके आए डालने के लिए इन क्लच प्लेट में पिला देंगे। हम इसकी क्लच प्लेट के अंदर ऑयल पिलाएंगे ताकि ये प्रॉपर वर्क करे। उसके बाद हम इसे लगाएंगे। क्लच प्लेट कुछ इस तरह से लगाएंगे हम, इसके जो ग्रुप है उसे क्लच कटोरे के ग्रुप से मिलाएंगे और इसे बैठा देंगे। क्लच के आप सेंटर इसमें बैठ गए हैं और क्लच प्लेट भी प्रॉपर बैठ गई है। जिसके बाद हम इसका नट लगाएंगे। तो क्लच का नया नट हमने ले लिया है और इसे फिट करेंगे। नट टाइट हो चुका है और इसकी 5 स्प्रिंग और इसकी प्लेट लगा के हम इसे टाइट करेंगे। स्प्रिंग बैठा दी हमने और इसके जो 5 बोल्ट हैं उसे 10 की टामी से टाइट करेंगे। इसके जो 5 नट होते हैं उसे हम आमने सामने कसेंगे। अगर हम एक साथ ही कसेंगे तो ये प्लेट जो है क्रैक हो जाएगी। इसका वेट लगाएंगे हम। इसका वेट कस दिया हमने। अब इसकी प्लेट लगाएंगे और इसके 3 बोल्ट लगा के इसे फिट करेंगे। अब हम इसका क्लच कवर का पैकिंग लगाएंगे। इसका पैकिंग ट्यूब लगाएंगे। पैकिंग फिट कर दिया हमने। इसके ऊपर की जो पत्ती खोली थी उसे लगाएंगे। इसके पत्ती के बोल्ट 12 नंबर टानी से टाइट करेंगे। नट टाइट कर दिया हमने। इसके अंदर बजाज का ऑयल डालेंगे। गाड़ी में हमने ऑयल डाल दिया हैगा। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसकी पेट्रोल टंकी लगाएंगे और इसे स्टार्ट। सो गाइस, गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है कि और गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल पर बने रहें क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो है हमने रीपेंट पर बनाया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।